नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है, लेकिन माह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर की समस्त मंडियों में आलू में तूफानी तेजी सुबह से ही देखने को मिल रही है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर दम तोड़ रहे हैं। किसान साथियों, तेजी ऐसी है कि जिसका गुणगान किए बिना आज कोई भी शख्स रह नहीं पाएगा, क्योंकि माहौल ही आलू में इस तरीके का बन चुका है। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और कल रविवार का दिन है, तो ऐसे में कल मंडियां बंद रहेंगी, तो आज ही डबल मंडी जो है चल रही है। और ऐसे में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ बता रही है कि अब आलू में तेजी रुकने वाली नहीं है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट भारी बारिश की वजह से पड़ा है, जो कि कई राज्यों में इस समय पर बदस्तूर जारी है, जिसके चलते कई राज्यों में हरी सब्जियों की फसलें तबाह हुई हैं। और ऐसे में हमारे उन किसानों की कमर टूटी है जिन्होंने हरी सब्जियों की एक बड़े पैमाने पर बुवाई की थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम देखें, जो देश भर में सबसे दूसरे नंबर पर आलू उत्पादन के मामले में आता है पश्चिम बंगाल। यहां पर हो रही चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश आलू किसानों के ऊपर कहर बनकर जो है टूट रही है। लगातार पश्चिम बंगाल के किसान ही नहीं, प्रगतिशील व्यवसायी समितियों के पदाधिकारी, साथ में बीज कारोबारी, कोल्ड चेन एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्य, सभी इस समय पर वहां हो रही भारी बारिश और किसानों की बर्बादी के विजुअल और फोटोग्राफ्स विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर डाल डालकर ये दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर इतनी तगड़ी बरसात जो है हो रही है। अगर ये बरसात नहीं रुकी तो किसानों का नुकसान होना एक बड़े स्तर पर तय है। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि पहले हमने पश्चिम बंगाल के पंजाब को देखा था, जहां ऊना होशियारपुर में भारी बारिश हुई थी, तो यहाँ पर जो है जैसे पिछली साल लगा था लगभग 3500 हेक्टेयर में, लेकिन इस बार लगा है आपका 1500 हेक्टेयर में। और अगर आपने मध्य प्रदेश को भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो है बुवाई, पहली बुवाई भारी बारिश की भेंट चढ़ी थी। आपने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, संभल आदि इत्यादि जगहों पर देखा था, यहाँ पर पहली बुवाई जो है भारी बारिश की भेंट चढ़ी थी। और ऐसे में यहाँ पर डबल बुवाई यानी दूसरी बुवाई करनी पड़ी थी किसानों को। दूसरी बुवाई भी आपने देखा है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कितनी प्रचंड बारिश हुई है। तो ये दूसरी बुवाई भी जो है कहीं ना कहीं बारिश से प्रभावित जो है हुई है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन, उत्तर प्रदेश के संभल, हरदोई, प्रयागराज, वाराणसी में जो है किसान साथियों देख रहे हैं। तो गुजरात के दीसा, पालनपुर में भी एक बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अब किसानों को तीसरी बार बुआई की नौबत भी आन पड़ी है, क्योंकि अब जैसे ही धूप निकली है तो कहीं ना कहीं जो पानी ऊपर था वो आलू के अंदर चला गया है और आलू जो है सड़ने की स्थिति में है। तो किसान अब उसके जोत कर तीसरी बार आलू की बुवाई करेंगे। अब ऐसे में जब आलू की दो दो तीन तीन बुवाई होंगी तो बीज कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि अब कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ जो भी आलू है उसके दिन भी जो है बहुत चुके हैं। और कोल्ड स्टोरेज में आलू की कीमत है 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े की दर पर जो है पहुंच गई है, और ये बहुत जल्द 1300 का भी आंकड़ा जो है पार कर जाएंगी। तो ऐसे में अब ये समय आप सभी किसानों का बहुत ही सूझबूझ और हिम्मत से काम लेने का है, क्योंकि यहाँ पर एक मुनाफा वसूली का खेल जो है बड़े स्तर पर जो है चल रहा है। कुछ लोग किसानों से सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। कुछ लोग जो है पुराने सालों के वीडियो फोटोग्राफ्स किसानों के बीच में डालकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसान आलू बेच दें। और कुछ जगहों पर तो किसान साथियों ये हालत हो गई, जब मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि आप लोग अपने आलू के प्रति सचेत रहिए, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर चैम्बर के अंदर लॉट संख्या के आधार पर अपना आलू देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों का आलू जो है उनकी बगैर मर्जी के पहले ही बेच दिया। और इनमें वो किसान तो शामिल थे ही थे जिन्होंने लोन और वारदाना लिया था, लेकिन इसके साथ ही कोल्ड मालिकों ने उन किसानों का भी आलू बेच दिया है जिनका ना तो लोन से कोई मतलब था ना ही वारदाने से कोई मतलब था, जबकि वो किसान जो है खुद अपना वारदाना लगा के कोल्ड स्टोर में रखे गए थे। भाड़े से भी किसान साथी कोल्ड मालिकों का पेट नहीं भरा, तो उन लोगों ने इस तरीके का खेल जो है खेला है। और किसान साथियों, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण
मैंने अपने चैनल पर पोस्ट में डाल दिया है, जहां पर खंदौली के कोल्ड मालिक द्वारा ये किया गया है। ये तो एक नमूना भर था किसान साथियों, प्रदेश भर में कितने बड़े लेवल पर ये खेल खेला गया है, इसकी कल्पना शायद आपने नहीं की होगी। और लोग कहते हैं कि कोल्ड मालिकों के ऊपर यूट्यूबर जो है आरोप लगाते हैं, आरोप नहीं लगाते, आरोप को सिद्ध करके भी दिखाते हैं। ऐसे बात नहीं है कि कोई जो है कोल्ड मालिक आलू बेच रहा है किसानों की बगैर मर्जी के, उनकी बगैर सहमति के, और जो है यूट्यूबर जो है उन पर आवाज नहीं उठाए। खूब आवाज उठाएंगे, यूट्यूबरों का काम यही है कि किसानों के बीच में जागरूकता लाए। क्यों ऐसा कृत्य करते हो जिससे जो है किसी को उंगली उठाने का मौका मिले? हमेशा यह याद रखिए कि आपका लोन वारदाना किसान दे के ही जाएगा। अगर भाड़ा उसने अपना वारदाना खुद का लगाया हुआ है, लोन नहीं लिया है, तो भाड़ा भी देके जाएगा, चाहे आलू की स्थिति कुछ भी हो। लेकिन आप लोगों की जो मेंटेबिलिटी है वो किसान विरोधी शुरुआत से ही रही है, और यही कारण है कि आप लोग अपने कोल्ड स्टोर में आलू के दाम नहीं बढ़ाते और जो है उस पर एक मोटी रकम जो है हर साल अर्जित करते हो, और ये किसानों को डराते हो, धमकाते हो, साथ ही किसानों को सोनू चौधरी के प्रति भड़काते हो, कर ये मरवा देगा, ये कर देगा। सबसे ज्यादा अगर किसानों को बर्बाद किया है, उनको मरवाने का काम किया है, तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किया है, जो प्रति कट्टा 200 से 300 रुपए जो है व्यापारी से कमीशन लेते रहे और किसानों का खूब जमकर जो है शोषण करवाते रहे। और कुछ जगहों पर तो मैनेजर मुनीमों ने ही व्यापारियों का साथ दिया कि दाम के आ रहे हैं 1400 के, वापस हम तो ये 600 में दे देंगे, हमें 300 रुपए का कमीशन दे रहे। तो ऐसी जगहों पर भी यही हुआ है। तो किसान साथियों, आप चैनल पर जो मैंने पोस्ट डाली है उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कोल्ड मालों ने खेला कर दिया है। अब किसान साथियों, दिल्ली आजतपुर मंडी के आड़ती बड़े फड़फड़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी आलू बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द हम जो है कवाजे में ले लें, क्योंकि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व भी है। तो आज से सालगी सीजन जो है शुरू हो जाएगा। 44 दिन में 46 लाख रिकॉर्ड शादियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस मौके को बनाने के लिए दिल्ली के आड़तिया हल्के आलू को जो कानपुर मंडी में या जयपुर मंडी में जाना चाहिए उसको भी अपने यहां पर जो है मंगाकर गाड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे किसानों के अंदर घबराहट फैले। अब भैया किसानों के अंदर तो कोल्ड मालिकों ने खेला कर दिया, तुम क्या करके रहोगे? अब इधर ये जो जितने भी गाड़ियां दिल्ली आजतपुर मंडी में मंगा रही हैं किसान साथी हो, ये कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पहुंचाना है, क्योंकि शुगर फ्री में तो पहले ही खेला जो है कोल्ड मालिकों ने आड़तियों के सहयोग से जो है कर दिया। और ये जितनी भी गाड़ियां ज्यादा मंगाने का कारण इसके पीछे का ये होता है कि अगर ज्यादा गाड़ियां हम दिखाएंगे या बैलेंस ज्यादा बताएंगे या फड़ों पर कट्टे ज्यादा बताएंगे, तो कोल्ड स्टोरेज में आड़तियों को सस्ती दरों पर आलू खरीदने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली के जितने भी आड़ती हैं वो कोल्ड मालिकों के खाते में रकम डालकर अपने लिए जो है आलू परचेज करवाते हैं। और अब अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये हकीकत जो सामने आ रही है कोल्ड मालिकों की, इन्होंने इतना बड़ा खेला कर दिया है, तो 10 नवंबर दिन दूर नहीं है, अब 10 दिन है, और 10 दिन के अंदर देखना सारे कोल्डों में झाड़ू लग चुकी होगी। फिर जो 130 गाड़ी ला रहे हैं, 140 गाड़ी मंगा रहे हैं, फिर देखेंगे हम जो है 10 तारीख के बाद में कि ये दिल्ली आजतपुर मंडी के आड़ती है कितनी गाड़ी मंगाएंगे। मैं यहाँ आप लोगों को लिखित में दे सकता हूँ 50-60 गाड़ी से ज्यादा दिल्ली आजतपुर मंडी में 10 तारीख के बाद नहीं पहुंचेंगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और किसान साथियों, साथ में ये लोग पुराने वीडियो फोटोग्राफ्स भी आप लोगों के बीच में डालते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहे। ऊना, होशियारपुर या जालंधर ये तभी दम देते हैं जब इनके साथ में लगेज में फसलें चलती हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इंदौर या ग्वालियर, अब यहां पे ही हालत बेहाल है। तो ये फसल कब आई कब गई कोई पता नहीं चलेगा। और अभी ये जो है 20-25 दिन की फसल हुई है, और कम से कम अभी लगभग 40 दिन का समय इन्हें चाहिए, यानी पूरा नवंबर और आधा दिसंबर तब जाकर ये आएंगी। अब इन लोगों ने क्या है कि आप लोगों को डराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और इधर किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा नुकसान जो है इस समय पर भारी बारिश से हो रहा है। लगातार मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, चाहे वो अलीपुरद्वार हो, कूच बिहार हो, जलपाईगुड़ी हो, या फिर बर्धमान हो, बांकुड़ा हो, मेमारी हो, टरकेश्वर हो, हुगली हो, यानी कि वो सारे इलाके पश्चिम बंगाल के जहां पर आलू की बुवाई इस समय पर चल रही है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गए। और पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, ये भी मत भूलिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश के बाद में पश्चिम बंगाल। हम अक्सर एमपी या गुजरात को ज्यादा फोकस करते हैं, उसे ज्यादा देखते हैं। यहाँ पर तो नाम मात्र के लिए आलू होता है, क्योंकि देखो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है आलू उत्पादन में, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है,
तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे नंबर पर पंजाब है और पांचवें नंबर पे आता है ये तुम्हारा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पांचवें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप देखा कीजिए कि जो भी कोई वीडियो हमारे द्वारा आप लोगों के बीच में डाली जा रही है, कहीं ना कहीं वो प्रमाणिक सत्य है कि वहां पर नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ लोग आप लोगों के पास में ये जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए वो उल्टे सीधे जो है कमेंट करते हैं। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 139 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 46 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 46 को निकाल दें तो 93 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 42 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो 30 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है, कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं पहुंची हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। ये जो बैलेंस 46 का बताया जा रहा है ना, ये बैलेंस भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और अगर हम इसकी तो तक जाएं तो हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर 10-15 कट्टे गाड़ियां बचते हैं, उसे भी बैलेंस बना दिया जाता है। यानी कि ये नहीं है कि उसको उतार के या एक गाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर 46 गाड़ियां किसान साथियों, तो अगर सभी गाड़ियों को मिलाकर अगर एक गाड़ी बनाई जाए तो मात्र 12 गाड़ी बनेंगे। अब बताइए, 12 गाड़ी का चौगुना कर दिया भाई, 2 गाड़ी तो कम है, 12 चौक 48 और 46 कोई अंतर है? 2 गाड़ियों का अंतर है, 4 गुना बढ़ा के दिखाई जाती है। यही हाल फड़ों पर उतरे हुए कट्टों का होता है। वो खरीदारों का, पैरोकारों का, माशोकरों का, क्वालिटी का जो खरीदा हुआ आलू को फड़ों पर रख देते हैं, उसको बेंचो दिए वो बताते हैं बैलेंस, जिससे डर बना रहे। लेकिन हमारे किसान साथी यहाँ जागरूक हो चुके हैं, आड़तियों की काली करतूतों को समझ चुके हैं कि ये खेल क्या करते हैं। स्टोर आलू की किसान साथियों 41 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकालें तो 35 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 4 गाड़ी है, संबल से 3 गाड़ी है, पंजाब से 1 गाड़ी है, पूना की किसान साथियों 1 गाड़ी है। और किसान साथियों पूना की जो मंचर आलू है किसान साथियों, वो दिल्ली गए आजादपुर मंडी में आज 40 से 42 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। यानी कि आप मानिए 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा आज पूना के मंचर का आलू जो है यहां बिका है। और किसान साथियों 50 कट्टे जो है इस मंडी में आए हैं। अब पूना से 50 कट्टे आए हैं, कितना बिका है? 2000 से लेकर 2200 रुपए प्रति 50 केजी। एक इससे हमारे किसान साथियों को तो फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी आप जान लीजिए कि ऐसा ही हाल पूना होशियारपुर से आएगा तो फिर क्या कर लेगा। अब पूना से 50 कट्टे आए हैं और 2200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका है। और इससे मुझे तो हंसी आती है, साला कैसे कैसे माइंड के लोग पड़े हुए हैं कि इससे जो है मार्केट क्रैश हो जाएगी। कर लो 50 कट्टों से क्या कर लिया, 42 रुपए किलो और बिक गया। तो इससे हमारे किसान साथियों का और फायदा हुआ। उन्हें मंच पूना में जो है दाम मिल रहे थे 17-18 के, और यहाँ मिले वाटिया 42 के, तो डबल तो उन्हें मिल गया। तो ऐसा ही किसान साथियों ऊना होशियारपुर का होना है। आप घबराइए मत, सारा स्थितियां दिल्ली आजादपुर मंडी वाले आड़ती खुद ही करते जा रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर मंडी वाले कर रहे हैं। जयपुर मंडी में भी आज 44 रुपए किलो तक आलू बिका है। तो आप इससे समझिए कि जो लोग सोच बैठे थे कि हम इस तरीके से बाजार को क्रैश कर देंगे, उल्टा आलू इनकी मार रहा है। तो किसान साथियों अब बात कर लेते हैं भावों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों चिपसोना की, चंदौसी के। तो चिपसोना चंदौसी स्थिर रेट है 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिपसोना सुपर क्वालिटी किसान साथियों 880 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी, क्योंकि चंदौसी में 2 कैटेगरी चल रही है, वीआईपी और सुपर। चंदौसी के सूर्या की बात करें, जो वीआईपी हैं, जिसे मासा को रात के अंधेरे में 11 गाड़ियों को उठा लेंगे, कल भी ऐसी लगे और आज भी ऐसी लगे, 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। जो इस समय पर बिक रहे हैं वो 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। चंदौसी के डायमंड 1050 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या 900 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिपसोना 830 से लेकर 860 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। आगरा अलीगढ़ की 3797 की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 900 से 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी। T7 किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर उत्तर प्रदेश के 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर पंजाब के 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के किसान साथियों 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है।
अगर हम गुल्ला आलुओं की बात करें समस्त प्रजातियों की, तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा जो है सूर्या का गुल्ला बिका है। चिप्सोना का गुल्ला 850 से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों जयपुर मंडी की, तो 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। पूना की मंडी में आज आगरा के आलू बिके हैं 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। जयपुर मंडी के आप किसान साथियों, आप बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आगरा के आलू बिके हैं किसान साथियों 1550 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जनरल पोजीशन 1500 से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही है। कोयम्बटूर की मंडी की बात करें तो 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मदुरई 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। तिरुचि की मंडी किसान साथियों 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो की दर पर है। चेन्नई मंडी किसान साथियों आज बंद है। बात करें किसान साथियों बाराबंकी मंडी की, तो हॉलैंड आलू 17 रुपए किलो से लेकर 20-21 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिल रही है। कानपुर मंडी में भाव लगातार स्थिर बने हुए हैं, कोई गिरावट नहीं है तो कोई तेजी भी नहीं है। हॉलैंड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 17 से लेकर 19 रुपए किलो। लौकर आलू 16 से 20 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 14 से 18। कंचन 12 से 15। 37 97 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 14 से 18 रुपए किलो। गुल्ला आलू 14 से 15 रुपए किलो। मीडियम गुल्ला 10.5 से 12 रुपए किलो। किर्री 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। और हाइब्रिड आलू 12 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 14 रुपए किलो की दर पर कानपुर मंडी में बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों मुंबई मंडी की, तो 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक के बाजार आज रिकॉर्ड किए गए। बात करें आप लोगों के लिए 32 से 35 रुपए किलो तक ओवरऑल गुजरात में आलू के दाम रहे हैं आज। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं, तो आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो या कीजिए कि जो जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, ऐसी जानकारी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोल्ड मालिक या व्यापारी मैनेजर मुनि कोई नहीं देगा। सबको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि किसानों से जल्दी हड़पा जा सके। कुछ यूट्यूबर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसानों का आलू व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथों में जाए। कुछ इसी में है कि भाई कोल्ड मालिकों ने तो बेच दिया आलू जो है, अब क्या हो, कहीं हमारे कोल्ड मालिकों की इमेज ना खराब हो जाए, तो वो चुप्पी साध गए, उसे आवाज नहीं उठा रहे हैं कि ये खेला हो गया। जबकि चैनल किसानों के उसमें चला रहे हैं और आवाज बन रहे हैं कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों की। अरे यार, बनना है तो ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों की बनिए, ईमानदार व्यापारियों की बनिए, जो 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहे हैं और वो कोल्ड वाले बिकवा रहे हैं, और उनके यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित रखा हुआ है। चाहे किसान आज बिक्री करें, चाहे वो जो है दिसंबर में करें, कोई टेंशन उन लोगों को नहीं है, क्योंकि वो सहन और वहन करने की स्थिति में, उन्हें पता है किसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, यहीं पे आएंगे लौट के। तो हम क्यों किसानों की जो है बुराई भलाई मोल लें, क्यों उनका आलू सस्ती दरों पर बिकवाएं, या उससे हम जो है पैसा कमाएं। पैसा तो हमें भगवान दे ही रहा है, क्यों हम किसानों का जो अनादर करें। तो ऐसे कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का अगर आप साथ देते हैं तो ये काफी अच्छा लगता है। और दोगे लफंगों का साथ तो कौन नहीं है, फिर तो हम भी जूता चटकाने से बाज नहीं आएंगे। अरे ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं दुनिया में, उनका साथ दीजिए, ईमानदार व्यापारियों का साथ दीजिए, कौन मना कर रहा है आपसे। लेकिन दोगे लफंगों का साथ, दलालों का साथ, जिनसे तुम्हें कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो फिर किसान ही नहीं, हम भी जुतिया देंगे आप लोगों को।